Good morning, students. We are doing rural development chapter, and our last topic of this chapter is emerging challenge of rural development. Right? The last challenge is employment outside agriculture, है ना. अभी तक हमने जो चैलेंज पढ़े, हमने दो चैलेंज पढ़े थे. फर्स्ट चैलेंज हमने ये पढ़ा था कि क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, रूरल एरियाज़ में पीपल्स को. और सेकंड हमने ये पढ़ा था कि फॉर्म्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है ना, मार्केटिंग नहीं थी फॉर दी फार्मर्स. लाइक अगर वो जब उनकी क्रॉप प्रोडक्शन हो जाती थी, उसके बाद जब उनको सेल करना होता था, तो उसके लिए कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं थी. एंड द थर्ड चैलेंज कि एम्प्लॉयमेंट के अलावा उनके पास कोई लाइवलीहुड के लिए, लाइक अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए कोई अदर ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है ना. सो वही एक चैलेंज है उनको ढूंढना एम्प्लॉयमेंट के आउटसाइड एग्रीकल्चर. तो पहला इसमें आता है दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री. अब एनिमल हस्बेंड्री हमें पता ही है आजकल बहुत कॉमन है और हो भी रही है. जैसे लोग एनिमल्स को रखते हैं, काउस को रखते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, लाइक हैंस को रखते हैं, है ना. तो वो कह रहे हैं इट्स अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डिफरेंट फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग, ठीक है ना. पोल्ट्री लाइफ स्टॉक फार्मिंग इसको बोलते हैं. जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, कैटल्स हो गए, गॉड्स रखना, शीप्स रखना, ठीक है ना. सो वही चीज़ है. आप देखो वो कह रहे हैं पोल्ट्री अकाउंट्स 24%, कैटल 25%, गॉड्स एंड शीप नियरली 20% शेयर इन टोटल लाइफ स्टॉक इन इंडिया. तो ये एक अदर ऑप्शन है कि आप फार्मिंग के अलावा अगर आप ये वाला काम करते हो लाइक, तो भी आप एम्प्लॉयड कंसीडर होते हो और आप अच्छा अर्न कर सकते हो फॉर योर लाइफ एंड सर्वाइवल, ठीक है. लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज कम्बाइंड विद क्रॉप फार्मिंग बाय रूरल फैमिलीज विद अ व्यू टू सप्लीमेंटिंग देयर इनकम. ऑब्वियसली अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने ये वाला ऑप्शन भी अनदर चूज़ किया, ठीक है ना. इसमें वो ये कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग कहते हैं इसको. इन इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर दी वुमेन, बेसिकली, है ना. वुमेन्स बहुत करते हैं, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी. इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी कि नो डाउट ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुई थी, बट फिर भी इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड, है ना. हमें भी पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी आपको पता है, आप दूध पीते हो, आप एग खाते हो, ठीक है ना. अब वो चीज़ उतनी ज़्यादा प्योर एंड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना अगर मैं बात करूँ कि और स्टेट्स के और कंट्रीज़ की बात की जाए, तो डेफिनेटली वहाँ की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है. तो वो इसीलिए फ़र्क है क्योंकि वहाँ के और यहाँ के लाइफ स्टॉक फार्मिंग में बहुत फ़र्क है. एनिमल्स में बहुत फ़र्क है, ठीक है. प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़र्क है. प्रोडक्टिविटी लो है यहाँ की, ठीक है ना. सो यही चीज़ है कि ऑब्वियसली इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं. नाउ द अनदर इज़ बेसिकली फिशरीज़. अब फिशरीज़ आपको पता ही है ये ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ में होती है जहाँ पर कि आपको सी अवेलेबल होता है, ठीक है ना. सो केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, है ना, दीज आर द प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया वेयर द फिशरीज इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ स्टॉक इन द लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज़, है ना. फिशरी मछुआरे जिसको हम बोलते हैं ना, जहाँ पे लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रीम्स, वाइल्ड मरीन सोर्सेज इंक्लूड दी सीज एंड ओशंस, है ना. सो ये जब जहाँ पर अवेलेबल होता है, जैसे पंजाब में बोला जाएगा तो पंजाब में इतनी ज़्यादा फिशरीज़ नहीं होती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियर बाय कोई इतने ज़्यादा नहीं है ना. और यही महाराष्ट्र की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, ठीक है ना, तो ऐसी जगहों पर ज़्यादा है, ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर उसी तरह का इन्वायरमेंट है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, है ना. एंड टुगेदर दीज सोर्सेज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़, है ना. वाटर बॉडीज़ कंसीडर किए जाते हैं विच आर रिगार्डेड एज प्रोवाइडर बाय द फिशिंग कम्युनिटीज़, राइट. बट जी फिशिंग कम्युनिटीज़ जो होती हैं टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ इन द कंट्री. वो ये इनको अगेन इतना ज़्यादा डेवलप्ड और इतना ज़्यादा अच्छे वे से नहीं कंसीडर किया जाता है. इनको कहीं ना कहीं बैकवर्ड ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना. सो ये सजेस्ट किया जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज़ बी प्रोवाइडेड टू दी फिशिंग कम्युनिटीज़ दैट ब्रेक्स देयर वर्चुअल साइकिल ऑफ इंडेपेंडेंस. की ऑब्वियसली इनको बेटर कंडीशन में कैसे ला सकते हैं, पहला तो इनको वही क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए.
दूसरा माइक्रो फाइनेंसिंग थ्रू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटे फाइनेंसिंग, वही अगेन पैसों की ही प्रोविज़न दिया जाए, क्रेडिट नीड उनकी पूरी की जाए मार्जिनल फिशिंग फैमिलीज़ के, और फिशरी टेक्नोलॉजी भी अपडेटेड की जाए, है ना, टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाए सो दैट ये बहुत अच्छे तरीके से और परफॉर्म कर पाएँ अपनी एक्टिविटीज़ को। नाउ द थर्ड इज़ योर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है बच्चे जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, आपको पता है कि फ्लावर्स का भी बिजनेस होता है, मतलब फ्लावर्स भी लोग पैसे दे के ख़रीदते हैं, पौधे जैसे गलियों में लोग लेके घूमते हैं, है ना, और फ्रूट्स आपको पता है फ्रूट्स भी हम लोग बाय करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन वो एक अलग चीज़ होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, इनको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, राइट। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में यही चीज़ होती है कि इट्स अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। इसमें वो इंक्लूड करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ठीक है। सो प्रेजेंटली इट्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन दी वर्ल्ड, है ना, इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा है। लाइक इवन दी बनानाज, कोकोनट, कैश्यू नट्स एंड अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस जो है वो इंडिया सप्लाई भी करता है। सो हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू गोल्डन रेवोल्यूशन इन दी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, है ना, ड्यूरिंग दी 1991 एंड 1912। अब बात आती है व्हाट इज़ गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर्स इनिशिएटिव दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है, दिस इज़ गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ बेसिकली दैट रेवोल्यूशन which are in the field of horticulture like fruits, vegetables and flowers. So horticulture is emerging is an important mean of sustainable living in the rural area. एक another way है जिससे वो बहुत अच्छे तरह से अपनी लाइफ के लिए इनकम को अर्न कर सकते हैं। इट्स अ सिग्निफिकेंट राइज भी हुआ इसकी वजह से इनकम लेवल में ऑफ द फार्मर फैमिलीज, ठीक है, थ्रू दी हॉर्टिकल्चर. So, but however, an alarming fact is that the bulk of the acreage under the horticulture has extended at the cost of acreage under pulses. So, ultimately वो कह रहे हैं कि कितना जो bulk of जो area है that is under the horticulture वो ज़्यादा expand हो गया और उसकी cost किसको बेयर करनी पड़ी, पल्सेस को, मतलब पल्सेस का प्रोडक्शन कम हो गया और आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एंड कॉजेज अ शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ पल्सेस एंड कट इन दी देयर कंजम्पशन ओइंग टू हाई प्राइजेस विच आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द बल्क ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया. सो इसका कारण ये हो कि उनकी फिर सप्लाई कम हो गई, स्पाइसेस की सप्लाई कम होने की वजह से उनके प्राइस ज़्यादा हो गए जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स था. काफ़ी लोग डिमांड करते थे पल्सेस के इन इंडिया में क्योंकि एक बहुत रिच सोर्स ऑफ आपका प्रोटीन है. तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का, राइट. नाउ दी लास्ट दैट इज़ द कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री. आप लोगों को पता है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, घरों में ही लोग करते हैं, लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करती हैं इंडस्ट्रीज़ को. बीइंग अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज़, मतलब इन दिस इंडस्ट्री बेसिकली हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ वही स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, वो जो घर में ये जो करती हैं लेडीज़ बेसिकली छोटे मोटे काम, वो आपके आते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में. एंड वही बात है द ग्रोथ ऑफ अर्बन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड दीज एक्टिविटीज़ हैव बीन हिट हार्ड इन द रूरल एरियाज़, है ना. तो रूरल एरिया में परफॉर्म करते थे बट काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती थी उनको वहाँ पर कि इनकी डिमांड लोगों में ज़्यादा हो ना, क्योंकि वो ज़्यादातर जो कपड़े हैं या ये चीज़ें हैं वो मशीन मेड पसंद कर लेते थे लोग ज़्यादा. So during the recent past, some new household activities like soap manufacturing, doll making, mushroom cultivation and bee keeping have emerged as alternative source of income generation, and in many rural areas the household activities are being promoted by farm women's group, है ना, focusing on their income generation through employment of women. तो मतलब वही है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इम्पोर्टेंस दी और काफ़ी ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जस्ट टू सप्लीमेंट देयर इनकम और जस्ट टू इंक्रीज़ देयर इनकम लेवल.
राइट। एंड विच लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो अब आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, राइट।